नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, लेकिन उत्तर भारत में के लोगों की दिलचस्पी ज़्यादातर बंगाल के चुनाव में ही है। और बंगाल में चुनाव क्या हो रहे हैं, मान लीजिए जंग हो रही है। एक मालदा के एक वाकये का जिक्र करते हैं जो बड़ा चर्चित भी हो रहा है कि मालदा में एसआईआर का रिवीजन करने 9 न्यायिक शक्तियों वाले, आप मजिस्ट्रेट कह लीजिए, जज भी कह रहे हैं कुछ लोग, वहाँ पर मौजूद थे और हजारों की भीड़ ने उस बिल्डिंग को घेर लिया। अधिकारी घिरे हुए थे और वहाँ जो थोड़ी बहुत सुरक्षा थी वो मौजूद थी, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे बीत गए, ना तो वहाँ के पुलिस कप्तान, ना कलेक्टर, ना आईजी, किसी का भी पता नहीं था। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की, कलकत्ता हाई कोर्ट में भी मामला पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट में एक 3 बेंचों की जज जिसमें चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत पोलराइज स्टेट है और ये होना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, उनकी एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आई, लेकिन हुआ ये कि 9 घंटे तक वो अधिकारी वहाँ बंधक जैसे बने रहे। और अब उस मामले में एक गिरफ्तारी हुई है मुशर्रफुल इस्लाम नाम के एक सज्जन की, जो ओवैसी की पार्टी से पिछला चुनाव लड़ चुके हैं। ममता बनर्जी के साथ भी उनकी फोटो वायरल की जा रही है। बागडोगरा एयरपोर्ट से उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन बंगाल में ये हो क्या रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस समय तो प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में है और चुनाव आयोग तो गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर काम कर रहा है, उनसे पूछिए ऐसा क्यों हुआ। यहाँ तो ब्लॉक लेवल तक अफसर बदल दिए गए हैं, मुझसे ये क्यों पूछा जा रहा है। राजनीतिक बात भी हो सकती है और एक तरह से फेयर चुनाव कराना तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ही है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या बंगाल में मतलब राजनीतिक हिंसा इस तरह घर कर चुकी है कि जो राजनीतिक हिंसा पर भारी पड़ेगा वही चुनाव जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अमला, वहाँ पर दूसरे प्रदेशों के कार्यकर्ता वगैरह सब प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह ने तो ये कह दिया है कि 15 दिन में बंगाल में ही रहूंगा और उनकी बस सबसे बड़ी कोशिश जो नजर आती है वो यही है कि अपने वोटर और कार्यकर्ताओं में वो दम भरें कि आप जमकर बूथों पर मुकाबला कीजिए। बार बार वो सभाओं में कहते हैं कि डरिए मत, जो है किसी को गुंडागर्दी नहीं करने देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अगर स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, एक बिंदु ये भी है कि 9 घंटे तक वहाँ पर न्यायिक अधिकारी घिरे रहते हैं और चुनाव प्रक्रिया को भीड़ बाधित करती रहती है, तो फिर केंद्र सरकार वहाँ पर धारा 356 का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है। सवाल ये भी तो उठता है कि चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि अगर सरकार बर्खास्त कर देंगे तो दीदी शहीद का दर्जा लेंगी, वो तो ये तो चाहती ही है। उनके चाहने या राजनीतिक बातों की बात नहीं है कि क्या चुनाव में शहीद का दर्जा ले लेंगी, लेकिन अगर चुनाव फेयर और नहीं हो रहे हैं तो भी फिर चुनाव का क्या मतलब है। तो बहुत सारी चीज़ों से एक जो संस्थागत चीज़ें होती हैं एक चुनाव के दौरान में, वो घिरती चली जा रही हैं। इस बात से एसआईआर रिवीजन से लेकर और दोनों पक्षों के, भारतीय जनता पार्टी के भी और ममता बनर्जी के भी आरोप हैं और दोनों की बातों का को देखा जाना चाहिए कि अब बंगाल में चुनाव हो कैसे रहे हैं। राजनीतिक हिंसा का जो वहाँ संस्कृति थी कि अब वो इतना परवान चढ़ चुकी है कि बस अब वही तय करेगी कि बंगाल का चुनाव जीतेगा कौन। खैर, फिर लौटते हैं और ये देखते हैं कि दीदी अपने तरह से आक्रामक हैं और वो शुरू से ही आक्रामक रही हैं हमेशा। अभी आईपैक के दफ्तरों पर, जो कि आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी की का कैंपेन भी देख रहा था, जब ईडी का छापा पड़ा था तो वो डीजीपी और कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को लेकर खुद पहुंच गई थी। पुलिस कमिश्नर और डीजीपी तो सहमे से ही खड़े थे और उन्होंने ईडी के किसी अफसर या कोई इंस्पेक्टर जो भी रहे हो खट से कागज छीन लिया था और वो भी सहम गए थे। फिर भारतीय जनता पार्टी ने केवल बयानबाजी ही की, कोई इस पर मुख्यमंत्री, अगर ये केंद्र राज्य के संबंधों में इस तरह की बात आ रही है तो फिर इसमें विधिक रूप से क्या हो रहा है। जानकार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ये डर सताता रहता है कि अगर उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पे कोई कार्रवाई की तो वैसे ही बंगाल में काफ़ी लोकप्रिय ममता दीदी और लोकप्रिय हो जाएंगी। अपनी छवि ममता, बाकी बंगाल का चुनाव जैसा भी चल रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बंगाली नेता भी, वहाँ बहुत बाहर का मामला है, उसमें भी ममता बनर्जी की लोकप्रियता बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये सब बातें अपनी जगह हैं और बंगाल की राजनीतिक हिंसा, इसकी बातें बहुत दिन से हो रही हैं, पर कब थमेगी और कब ये तय होगा कि मतलब जो ज़्यादा ताकतवर और दबंग जैसा दिख रहा होगा वो ही चुनाव जीतेगा, ये कैसे तय होगा। लेकिन खैर, फिर लौटते हैं। बंगाल का चुनाव धीरे धीरे जैसा भी होता जा रहा है, दीदी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी डराने की कोशिश कर जाती है, जो डराता है उसे डरा ले जाती है और जो मैं तो लड़ने वाली हूँ, मैं तो लड़ूंगी। अब उत्तर भारत पे आते हैं। बंगाल का चुनाव,
अभी बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों के अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि 2016 के बाद 2021 में एकदम से उसने 28% वोटों का इजाफा लिया था, वो भी इस बार कुछ कमाल कर सकती है। लेकिन बहुत सारे चुनाव विश्लेषण और चुनाव के गहरे जानकार सेफोलॉजिस्टों का ये भी मानना है कि अभी भी ममता बनर्जी का भद्रलोक का वोट वैसा ही बना हुआ है और मुस्लिम वोटों में तो उनकी पकड़ है ही। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है वो यही है कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा। हुमायूं कबीर के फैक्टर के बाद ये उम्मीद ज़्यादा थी, लेकिन ममता बनर्जी को शायद हुमायूं कबीर से उतना डर नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा सा ये ज़रूर कह सकते हैं कि ओवैसी अब एक्टिव हुए हैं और ओवैसी ज़्यादा कंपोज तरीके से अपनी बात कहते हैं, पढ़े लिखे नेता हैं। मसलन उन्होंने मुर्शिदाबाद में संबोधित करते हुए कहा कि इतने दिन से 30% मुसलमान ममता दीदी को वोट दे रहा है, लेकिन उन्होंने इनके लिए क्या किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 291 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है और उसमें कितने 40 या 41 मुसलमान हैं, 30% वोट और 41 सीटें सिर्फ। तो इस तरह की बातें ज़रूर हैं और ये उम्मीद है। लेकिन अब अगर बंगाल में राजनीतिक हिंसा, दीदी की छवि, सब कुछ मिला के उसका नतीजा क्या निकलेगा और वो उत्तर प्रदेश में क्या असर डालेगा, इस पर भी देखते हैं। ममता बनर्जी जिस मोराल के साथ चुनाव लड़ रही हैं, उसे देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछले 10 साल में सत्ता में, बस फ़र्क यहाँ वही है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बचानी है उत्तर प्रदेश में, और बंगाल में दीदी अपनी सत्ता बचा रही हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। लेकिन अगर चुनाव लड़ने के तरीके को देखें तो ममता बनर्जी एकदम उसी शैली में, यही चुनाव नहीं, पिछला चुनाव भी उसी शैली में लड़ती हैं जैसे वो विपक्ष में ही हो। निश्चित इनकम्बेंसी जैसे तमाम मुद्दे नहीं प्रभावी हो पाते हैं। अगर बंगाल में ममता बनर्जी जैसे बहुत सारे आंकलन भी हैं चुनाव जीत गई, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष को एक बड़ा बूस्टअप मिलेगा। दो तरह के, एक बूस्टअप ये मिलेगा कि चुनाव लड़ने की जो शैली है, उत्तर प्रदेश में थोड़ी राजनीति अलग है। यहाँ ऐसा नहीं है कि राजनीतिक हिंसा से उत्तर प्रदेश पूरी तरह मुक्त है, लेकिन ऐसा बिल्कुल बूथ बूथ गाँव तक यहाँ पर हिंसा नहीं है। लेकिन चुनाव कितने जोरदार तरीके से लड़ा जाता है और अगर दीदी जीत जाती हैं तो विपक्ष में बड़ा उत्साह आएगा। और विपक्ष को क्या कहिए, अभी तो अखिलेश यादव ही मुख्य प्रतिद्वंदी लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी में भी काफ़ी उत्साह भर सकता है। जैसे अखिलेश यादव भी हाल ही में उन्होंने कहा भी था कि ममता बनर्जी बंगाल में दीदी का चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला उत्तर प्रदेश में आ जाएगा और ये वही सब काम करने लगेंगे जो बंगाल में कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ये इसमें आप इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। उनके कार्यकर्ता कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश भर की पार्टी है, तो आपको तो उत्तर प्रदेश के ही लोगों से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर जो कयासों का एक जो ज़्यादा संतुलन ममता की तरफ झुका हुआ है वो बदला और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का भी मोरल डाउन होगा। और जो ममता के सामने कुछ समस्याएं हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा उम्मीद इसी बात पर टिकी हुई है कि बंगाल में किसी तरह मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो जाए, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए भी ये एक समस्या होगी। अखिलेश यादव के साथ ये माना जा रहा है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज़्यादा वही मुकाबिल हैं और मुसलमान इसलिए उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन चुनाव आते आते क्या गणित हो, बहुजन समाज पार्टी, दूसरी ओवैसी जी की पार्टी भी, चंद्रशेखर आज़ाद भी मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीदी जिस तरह से मुस्लिम वोटों के बंटवारे को हर बार तमाम चर्चाओं के बाद रोक ले जाती हैं, अखिलेश यादव भी क्या ऐसा रोक कर पाएंगे? क्या अखिलेश यादव के लोग भी सड़क पर वैसे ही उतर आएंगे? मैं राजनीतिक हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी की खुद भी हमेशा सड़क पर दिखती हैं। अभी भी रैलियों के दौरान अगर आप उनके भाषण देखेंगे तो वो हमेशा मंचों पर नहीं होते हैं, कहीं वो सड़क पर चल के लोगों को संबोधित कर रही होती हैं, कहीं किसी घर के प्रांगण में खड़े होकर। मतलब आप उनकी रैलियों की संख्या भी नहीं गिन सकते हैं। और जो बड़ी रैलियां होती हैं वो तो होती ही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की शैली तो नहीं रही है। लेकिन क्या अगर ममता के उदाहरण से समझे तो भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन के से लड़ने का वो तरीका है, वो तो सपा क्या उत्तर प्रदेश की किसी पार्टी में फिलहाल नजर नहीं आता है। लेकिन बंगाल का चुनाव के नतीजे क्या रहेंगे, कौन जीतता है, वो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी थोड़ा नज़ीर जैसे तो जरूर होंगे। बंगाल चुनाव भी आगे और बढ़ेगा, आपके लिए हम और भी विश्लेषण लेके आएंगे बंगाल के और दूसरे राज्यों के भी। देखते रहिए अनुराग अड्डा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।